तो रोहित को यह बात मालूम नहीं थी और एक गलत फैसला रोहित का जीटी को फाइनल में और मुंबई को घर पर भेजने के लिए काफी रहा। आखिरकार वो फैसला क्या रहा और ऐसी क्या चीज थी जो कि रोहित को मालूम नहीं हुआ और मैच के बाद उन्होंने इस बात को कहा भी, हम बताएंगे। और एक तरीके से पूरे इस क्वालिफायर 2 को आपके सामने ऐसे रखेंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि आखिरकार इस मुकाबले में मुंबई की टीम जीत सकती थी लेकिन वो जीत नहीं पाई और गुजरात टाइटंस की टीम जो है वो हराई जा सकती थी या उसको रोका जा सकता था लेकिन मुंबई इंडियंस की टीम उसको रोक नहीं सकी। वो एक गलती जो शायद रोहित शर्मा ना करते तो मुंबई इंडियंस की टीम सीएसके से फाइनल खेलने के लिए तैयार होती और कल जो है सीएसके से एमआई का एल क्लासिको देखने को मिल जाता। लेकिन आखिरकार हुआ क्या पूरे मैच में आपको हम रिव्यू देने वाले हैं और आप भी कमेंट कीजिएगा इस वीडियो के नीचे और आप लोग बताइएगा कि आपकी राय क्या है और किसको आप कितना सपोर्ट कर रहे हैं, किस तरीके से आप मैच को आप फाइनल देखना चाहते हैं और मुंबई और गुजरात के मुकाबले को आपने कैसे देखा और आप जरूर कमेंट में बताइएगा और स्किप मत कीजिएगा क्योंकि पूरा वीडियो देखना पड़ेगा आपको क्योंकि पूरे वीडियो में मैं आपको यह बताने वाला हूं किस तरीके से गेम जो है वो चेंज होता नजर आया है और अचानक से कैसे यह मुकाबला मुंबई जो अपनी तरफ कर सकता था वो अपने हाथ से उसने रेत की तरफ फिसलने दिया। आप मेरे पीछे दो तस्वीरें देख रहे हैं, एक तरफ है रोहित शर्मा, एक तरफ है शुभमन गिल। एक तरफ रोहित शर्मा जो है वो उदास, हताश, निराश नजर आ रहे हैं क्योंकि काम ही ऐसा किया उन्होंने, बल्ले से कोई योगदान नहीं। दूसरी तरफ शुभमन गिल जिन्होंने शतकीय पारी ना सिर्फ खेली बल्कि 129 रन बना डाले। आईपीएल में किसी भी इंडियन प्लेयर के द्वारा ये सबसे ज्यादा रनों के मामले में दूसरे नंबर पर, इनसे ऊपर केएल राहुल हैं 132 बनाए थे उन्होंने, लेकिन 129 शुभमन गिल का रहा है और जो ये इंपैक्ट डाला है शुभमन गिल की पारी ने उसने कमाल किया। हुआ कुछ ऐसा कि मुकाबले की शुरुआत से पहले ही जो है बारिश ने अपना डेरा डाला। बारिश 15-20 मिनट मूसलाधार हुई। जब बारिश रुकी तो खेल शुरू हुआ और खेल जब शुरू हुआ तो टॉस रोहित शर्मा ने जीता, पहले गेंदबाजी का फैसला किया, बल्लेबाजी करने के लिए आए शुभमन गिल और रिद्धिमान साहा। और आपको मैं बताऊंगा कि आखिरकार वो रोहित शर्मा ने गलती कहां की थी, इस वीडियो में बताऊंगा आपको। लेकिन पहले वो पारी देख लेते हैं जो पारी शुभमन गिल ने खेली। खेल शुरू हुआ, कोई बहुत तेज तर्रार पारी नहीं आ रही थी। पावर प्ले में यही कोई 50 के आसपास जो है रन बनाए गुजरात टाइटंस ने, विकेट एक जरूर गिला साहा का। लेकिन उसके बाद उनके साथ बैटिंग करने के लिए जो बल्लेबाज आए थे साई सुदर्शन, बाएं हाथ के बल्लेबाज थे, बैटिंग होता हुआ नजर आया वहां पर। और उसके बाद अगर देखा जाए जिस तरीके से बैटिंग चलती रही, हार्दिक पांड्या, साई सुदर्शन दोनों ने भी साथ दिया शुभमन गिल का। शुभमन गिल बैटिंग करते रहे। पहला 50 शुभमन गिल का 32 गेंदों में आया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मुंबई की इनएक्सपीरियंस गेंदबाजी को जबरदस्त तरीके से धोया यहां पर शुभमन गिल ने और अगला 50 सिर्फ 17 गेंदों में लगाया और कुल मिलाकर के अगले जो 29 रन बनाए उन्होंने वो मात्र 7 या 8 गेंदों में पूरे कर लिए। इससे पता चलता है कि जो अपनी एक्सेलरेशन पावर थी शुभमन गिल की वो किस तरीके से उन्होंने बढ़ाया और इस मुकाबले में इतने रन बनवाने की तरफ लेकर के चले गए। एक समय तो ऐसा लग रहा था जैसे कि मुंबई इंडियंस को 250 के ऊपर टारगेट चेस करना पड़ेगा। लेकिन वो शुभमन गिल के आउट होने के बाद नया बल्लेबाज आया और उसके बाद साई सुदर्शन को रिटायर्ड आउट भी करवाया गया, वो गए, उनकी जगह राशिद खान आए। इसमें जो है थोड़ी बहुत जो है मुंबई को राहत की सांस लेने का मौका मिला। मडवाल जो कि स्टार बॉलर थे पिछले मुकाबले के, फाइफर निकाल करके गए थे, वो मडवाल यहां पर पिटे। एक ओवर में 3 छक्के मडवाल को मारे शुभमन गिल ने और उसी एक ओवर ने मोमेंटम दिया, 3 छक्के 1 चौका, उसके बाद 2 सिंगल भी आए थे। तो वो ओवर बड़ा बनाया था शुभमन गिल ने और उसकी वजह से हुआ ये कि पूरा का पूरा जो मोमेंटम था वो शिफ्ट हो गया और उसके बाद शुभमन गिल रुकने का नाम कहां ले रहे थे, लगातार रन बनाते चले गए। एक समय तो ऐसा लग रहा था कहीं गिल का रिकॉर्ड जो है वो खतरे में ना आ जाए। एटलीस्ट ब्रेंडन मैकलम का जो पहले सीजन में बनाया गया रिकॉर्ड था वो तो खतरे में आ ही गया था, 158 बनाना था, 29 रन की दूरी पर रह गया और जब वो आउट हुए तो भी अगर देखा जाए तो 18-19 गेंदें बची हुई थी। तो ऐसे में जो बल्लेबाजी हो रही थी, मडवाल भी सफल नहीं हो पाए। तो मडवाल क्यों नहीं सफल हो पाए, पीयूष चावला क्यों सफल नहीं हो पाए? तो स्पिनर के मामले में तो मुंबई के पास नील बट्टे सन्नाटा है। पीयूष चावला को अगर छोड़ दे तो कुमार कार्तिक है इनएक्सपीरियंस बॉलर, पीयूष चावला भी अपना टप्पा नहीं डाल पाए मुकाबले में और उसके साथ साथ मडवाल के हाथों से गेंदे जो है वो जिस टप्पे पर डालना चाह रहे थे वो टप्पा पड़ ही नहीं रहा था। और अब यहीं पर आती है बात उस गलती की जो रोहित शर्मा ने की थी। अब आप कहेंगे कौन सी गलती? गलती वो कि टॉस जीत करके गीले मैदान पर पहले बॉलिंग करने का। हम सब जानते हैं
कि तमाम तौर पर जो कप्तान होते हैं वो ये फैसला करते हैं कि भाई बाद में ओस आएगी तो बाद में बैटिंग करना आसान हो जाएगा। तो ओस से बैटिंग करना आसान दो तरीके से होता है, एक तो बल्ले पर बॉल आने लग जाती है स्किड करके, दूसरी चीज की गेंद जो है वो गीली होती है तो ग्रिप करना मुश्किल होता है। यहां पिच तो कवर था, पिच पर ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था, पिच बैटिंग के लिए था, और इसी पिच के ऊपर में इससे पहले जो 3 मुकाबले खेले गए थे वहां पर 207, 214 और 227 का स्कोर। यह बात रोहित शर्मा को भी शायद मालूम नहीं थी, और इसी मैदान पर अब यहां पर जो है 233 बनाया गुजरात ने। तो अगर टॉस के टाइम पर, एक तो बड़ा मैच होता है, प्रेशर वाला मैच था क्वालिफाइड टू, टॉस के समय में अगर रोहित शर्मा टॉस जीत करके, जो कि पहले मैच में, पिछले मैच में, एलिमिनेटर वाले मैच में पहले बैटिंग करके जीत करके आए थे, यहां पहले बैटिंग कर लेते तो दो फायदा मिलता। एक तो गेंद गीली होती आउटफील्ड में जाने के बाद, तो पेस अटैक जो है उतना हावी नहीं हो पाता गुजरात टाइटंस का, जितना कि मुंबई का भी नहीं हो पाया। ऐसे में आपके पास मौका होता, आप 230 नहीं बनाते, आप 190 बनाते, 200 बनाते, लेकिन आप फिर दबाव डाल देते गुजरात टाइटंस के ऊपर में, चूंकि उनको फिर चेज करके फाइनल में जाने के लिए तय करना था सफर। लेकिन रोहित शर्मा को यह बात मालूम नहीं हुआ और उन्होंने फैसला गलत ले लिया। इसी के साथ साथ एक और गलत फैसला, एक और चीज जो उनको मालूम नहीं था, जो उन्होंने कहा भी, ईशान किशन को अपने ही साथी खिलाड़ी ने चोटिल कर दिया। क्रिस जॉर्डन बॉलिंग करके वापस लौट रहे थे, ओवर समाप्त हो गया था, उनके पीछे पीछे ईशान किशन जा रहे थे। ईशान किशन से हाइट में ज्यादा है जॉर्डन, ईशान किशन थोड़े नाटे कद के प्लेयर हैं। उनका कोहनी जो है वो, यानी एल्बो जो है वो लगा ईशान किशन के इस दाएं आंख में। अब दाएं आंख का मतलब है कि आपको वही आंख जो होता है वो फ्रंट में होता है जब बैटिंग कर रहे होते हैं, और हुआ ये कि जब बॉलर आएगा बॉलिंग करने तो आपको दिखाई नहीं देगा। तो उनको पहले तो कंकशन सब्स्टिट्यूट में बाहर किया गया, उनकी जगह विष्णु विनोद आए। फिर दिक्कत हो गई कि जब बैटिंग करने आए तो कैमरन ग्रीन बेचारे अब लय में आते, तभी उनको एल्बो पर चोट लगा, पुल करते वक्त में गेंद कोहनी पर लगी, वो मैदान से बाहर गए रिटायर्ड हर्ट होकर के, फिर वापस बैटिंग करने के लिए। टोटल जो है वो मोमेंटम बिल्कुल मुंबई के साथ में नहीं रहा, और ये बात मानना पड़ेगा हम सबको, बतौर मुंबई इंडियंस के आप फैन हैं या रोहित शर्मा के फैन हैं या आप जीटी के फैन हैं, आपको ये बात माननी पड़ेगी कि मुंबई इंडियंस की टीम यहां तक पहुंच गई, यही उसके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बल्लेबाजी के दम पर कोई टीम सिर्फ टूर्नामेंट नहीं जीत सकती, आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। और यह भी बात सच है कि बल्लेबाजी में भी सूर्य कुमार यादव का ज्यादा प्रभाव रहा है, कैमरन ग्रीन का ज्यादा प्रभाव रहा है। ना रोहित शर्मा कुछ करते नजर आए, ना टीम डेविड कुछ करते नजर आए हैं, विष्णु विनोद आए गए, तिलक वर्मा ने जब तक खेले मैच जीता है, बीच में चोटिल हो गए। तो ये ऑल टीम एफर्ट नहीं था मुंबई इंडियंस का, और इस बात को मानना पड़ेगा कि मुंबई इंडियन डिजर्व नहीं करती थी आगे जाने के लिए। लेकिन अब गुजरात टाइटंस की टीम जो है पहुंच गई है फाइनल में, जहां पर मुकाबला होगा चेन्नई सुपर किंग्स से। चेन्नई सुपर किंग्स अगर मुकाबला जीतती है तो उनके पास मौका होगा पंजा लगाने का टाइटल का। लेकिन गुजरात टाइटंस जो कि पहली टीम बनी है जो अपने पहले एडिशन से लगातार बैक टू बैक 2 एडिशन में फाइनल में गई हो, और उसके साथ ही साथ जो है ये मुंबई और चेन्नई के बाद ऐसी टीम बनी है जिसने कि लगातार 2 बार फाइनल का सफर तय किया हो। 2010-11 में मुंबई जो है वो, चेन्नई जो है फाइनल में पहुंची थी, 2010 में भी और 11 में भी, वैसे ही 2019 और 2020 में मुंबई पहुंची थी, और अब 2022 और 2023 में भी गुजरात पहुंच गया है। अब आप किसको सपोर्ट करने बताइएगा। लगातार हमारा वीडियो आप तक आ रहा है, कंटेंट हम आप तक लगातार डिलीवर कर रहे हैं, अपना प्यार अपना सपोर्ट मुझे देते रहिएगा। और फाइनल मैच में और इवेंट WTC भी आने जा रहा है, तो इंडिया के भी हर मैच में प्री मैच, मिड इनिंग और पोस्ट मैच के साथ मेरे साथ जुड़ना क्रिकेट पर ना भूलिएगा। इस कंटेंट को ढेर सारी लोगों से शेयर कीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा, और लगातार हमारा कंटेंट जो आ रहा है उसको आप देखते रहिएगा और अपना प्यार सपोर्ट देते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम दोस्तों का। थैंक यू सो मच एवरीवन।